हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टॉपिक में हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी तरीके होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से आप मात्र 5 सेकंड में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितने भी कठिन चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न आते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये हम जो पूरा मेथड करेंगे ये हम करेंगे रेशो के माध्यम से। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि रेशो के माध्यम या हम इसको अनुपात के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फास्ट तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज करने में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वर्ष और अनुपात। अच्छा, और आपको क्या रखना है, सिर्फ याद रखना है इनके अनुपात। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि अगर अनुपात याद नहीं भी हो पाते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अनुपात आपको याद क्या बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद क्या करना है, सिर्फ 2 और 1, मतलब 2 वर्ष का रेशो याद रखना है, 2 वर्ष का आपको अनुपात याद रखना है, और बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपके लिए हो जाएंगी। तो देखिए कैसे हमको यहाँ पे करना है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 वर्ष का। तो आप सभी को पता है कि भाई 2 वर्ष का क्या होता है, अनुपात 1:2। ठीक है, वैसे ही होता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अनुपात होता है 3:1। फिर चौथे वर्ष का भी ऐसे होता है। अब आप सोचोगे, आप बोलोगे सर इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें तो अनुपात याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं याद रखना, सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ 2 वर्ष का याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप, है ना। तो अब क्या करना है आपको, 2 वर्ष का याद कर लिया तो यहाँ पे आप एक चीज़ आपको देखिए, एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे रेशो कैसे याद रखना है ये मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये क्या है, 2 वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 आ रहा है अनुपात में। 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 आ रहा है। 4 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। 6 की बात कर रहे हैं तो 6 आ रहा है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज के जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष तक के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। हम लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ठीक है, फिर आप एक चीज़ और लास्ट में नोटिस करें कि सबके आखिरी में 1 आ रहा है। कोई सा भी अनुपात हो, सब में देखिए 1 आ रहा है। चाहे वो 2 वर्ष का हो 1 आ रहा है, 3 वर्ष का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए 4 वर्ष, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो अनुपात लिखेंगे हम 4 लिखेंगे और आखिरी में 1 लगा देंगे। बीच में जो है क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला उसका एक लॉजिक है, बस वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो कितने होंगे, दो दो आएंगे वहाँ पे अक्षर, क्योंकि 4 वर्ष है तो 4 आएंगे, 1 2 3 और 4, 4 जगह रहेंगी, है ना। 4 कुर्सियाँ रहेंगी किसी के बैठाने के लिए। तो हमें ये चीज़ पता है कि भाई पहली कुर्सी में कौन बैठेगा, वही नंबर जितने वर्ष का पूछा, और आखिरी में जाके 1 बैठेगा। अब बीच में कौन बैठने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का। देखिए आप ये चीज़ देखिए, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा। कैसा, 2 वर्ष में आपने कैसे बिठाया, 2 वर्ष का तो आपको याद रखना है मतलब रखना है। ठीक है, दो दो बैठा दिया, पहले 2 कुर्सियाँ हैं, 2 वर्ष के लिए क्या होंगी, 2 कुर्सियाँ। ठीक है, ऐसे आप याद रखो कि भाई हमें कुर्सी में बिठाना है किसी को। तो अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही तो पहले 2 आएगा और आखिरी में क्या 1 आएगा। तो मतलब कितने हो गए, 1 और 2, 2 हो गए। ऐसे 3 वर्ष में अगर हमें याद रखना तो पहले में 3 और दूसरे में आखिरी में 1 और बीच में एक जगह खाली। तो अब यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हमें 2 वर्ष का पता है तो इन 2 वर्ष में देखिए पहले और दूसरों का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 रेशो। ठीक है, अब अगर हमें 4 वर्ष का पता करना है तो उसके लिए हमें 3 वर्ष का पता होना चाहिए। अब हमें 3 वर्ष का नहीं पता है तो हमें 2 वर्ष का तो ज़रूर पता होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम में 2 वर्ष का यू लिख देंगे, फिर 2 वर्ष से 3 निकाल लेंगे, ऐसे 3, और आखिरी में 1 खाली छोड़ेंगे। तो इन दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। अब हमें 3 वर्ष वर्ष का पता चल गया। तो अब हम कैसे करेंगे, चारों वर्ष का अनुपात हम कैसे पता करें। तो देखिए शुरू में यहाँ पे 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 सीट खाली है। पहली सीट में हमने 4 को बिठा चुके हैं ऑलरेडी, और आखिरी वाले में हमने 1 को बिठा दिया। अब जो 2 खाली हैं इनको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 6 आया। इन दोनों को जोड़ा, 6 आ गए। यहाँ पे 6 लिख दिया पहले खाली स्थान। अब फिर इसको और इसको जोड़ा, किसको, 3 को और 1 को जोड़ा तो कितना आ गया, 4। ऐसे ही अगर हम करेंगे 5 वर्ष के लिए तो देखिए 1 2 3 4 5 जगह है ना। पहली जगह में 1 को बिठाया, दूसरी जगह में, पहली जगह में 5 को बिठाया और आखिरी वाली जगह में 1 को बिठा दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 और 6 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे। वैसे ही अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। तो दूसरी वाली जगह पे हम 10 रख दिए।
और फिर 4 और 5 को 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो ये हमें 5 वर्ष का रेशो पता चलेगा। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको अगर रेशो याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ 2 वर्ष का याद रखना है और बाकी सारी चीज़ें आसान है। ऐसे ही आप 6 वर्ष में करेंगे तो 6 वर्ष में आपको पता है पहली सीट पे हमने 6 को बिठा दिया, आखिरी में 1 को बिठा दिया। जगह कितनी होंगी, 6 ही होंगी, तो 2 तो हम पहले से भर चुके हैं। तो बीच वाली कैसे भरना है, देखिए 5 वर्ष उसके जस्ट ऊपर वाला वर्ष का हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हमें 5 वर्ष का पता था, तो 5 और 10 कितना हो गया, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे 10 और 10 कितना हो गया, यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे 10 और 5 कितना हो गया, 15 आ गया, और आखिरी के बचे 5 और 1 यहाँ पे 6 आ गया। इस तरह से है ना, सभी वर्षों के हमें यहाँ से इस तरह से पता चल जाते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, देखिए है ना, पता चला नहीं, पता चला। 2 वर्ष का 2 1 हो गया अनुपात, 3 वर्ष का 3 3 1, 4 वर्ष का 4 6 4 1। अगर आप रटना चाहें तो रट भी सकते हैं, बस इस अनुपात को रट लो या फिर इस अनुपात को करने का तरीका सीख लो, बहुत आसान है, आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हम ये क्वेश्चन को करते हैं। किस तरह से करना है इसको, देखिए 50,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब जो हमारी धनराशि वो कितनी है 50,000, और प्रतिशत कितना है 8%, और वर्ष कितना है 2। अब जैसे ही आपने 2 देखा आपके दिमाग में आना चाहिए अनुपात कौन सा, 2 वाला अनुपात, 2:1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, है ना। ये आपके अनुपात दिमाग में आ गया कि हाँ 2 वर्ष का हमने क्या लिखा था 2:1, ये हो गया। अब कितना 8% की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, 8% इसका निकालना है। जो हमें 50,000 दिया है इसका 8% निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, 8 में बटे 100 कर लेंगे और गुणा किससे कर लेंगे 50,000 से, ये है ना। इस तरह से 4 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, जिनको बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। और 8 पंचे 40 होता है कि नहीं होता, तो 40 ये लिख दिया हमने, और इसका 2 जीरो जो बचे हैं इनको लिख दिया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 50,000 का 8% कितना निकलेगा हमारा 4,000, ठीक है। 4,000 को पहले वाले नंबर के ऊपर ऐसे लिख देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये पूरी ट्रिक है। अब इस तरह से नंबर के ऊपर लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे भाई, अब एक और नंबर, इसको भी तो कुछ देना है, एक को भी तो कुछ देना है, तो एक को कुछ देंगे। तो इसी 4,000 का जो हमने 2 के ऊपर लिखा, इसी 4,000 का हम क्या करेंगे, हम फिर से 8% निकालेंगे, एक बार और निकालेंगे 8%। तो ये जो 4,000 ऊपर लिखा है इसका एक बार और 8% निकालेंगे। तो कैसे करेंगे हम, 4,000 का गुणा 8/100 कर देंगे, है ना। तो इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो कट गए, 8 चौको 32, 32 हो गया। अब 32 और एक ये जीरो, 320, 320 आ गया आपका। तो इसके ऊपर हमने लिख दिया 320 ऐसे, ठीक है। अब हमारी कहानी यहाँ से जो है ख़त्म हो जाती है, यहाँ से सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हमारे लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूरा सॉल्व हो चुका है लगभग। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमने 2 साल का लिखा 2:1, ये लिख दिया था हमने। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से हमने शुरू में क्या किया, 2:1 लिख दिया, 2:1। तो जब हमने 50,000 का 8% निकाला था तो हमारा कितना आया था 4,000, और जब हमने 50,000 का फिर 4,000 का 8% निकाला था तो हमारा कितना आया था 320। तो हमने इसके ऊपर लिखा था 4,000 यहाँ लिख दिया था और 320 यहाँ पर लिख दिया था, लिखा था कि नहीं। अब कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, 4,000 को 2 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 8,000 आ जाएगा। और 3200 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 को, है ना, तो 320। अब बस आंसर आ गया आपका, यहाँ पे 320 और इन दोनों को प्लस कर लो, जोड़ लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 8,320 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, 2 साल का। ये होता है शॉर्ट ट्रिक तरीका, है ना, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कहीं अगर 3 वर्ष का पूछा जाए, तो भाई बहुत ही आसान है। 3 वर्ष का हमें अनुपात तो पता है, 3:3:1, है ना। अभी मैंने आपको अनुपात बताया था कैसे समझना है, वही चीज़ है यहाँ पे, आपने लिख लिया। अब कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा 10,000 और 5%, तो क्या करना है 10,000 का 5% निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 10,000 यूँ लिखोगे आप, गुणा 5/100 कर दो। तो 2 जीरो इसके कट जाएंगे, 2 जीरो इसके कट जाएंगे, कितना आ गया आपका 50 आ गया, आ गया कि नहीं। तो 3 के ऊपर लिख देंगे अपन 50, सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 लिखा मैंने, इसको 10,000 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, है ना।
500 आ जाएगा, वो मैंने गलती से एक जीरो कम लगाया था, ठीक है। अब यही 500, अब हमें इसको भी कुछ देना है, बगल वाले को, और इसको भी कुछ देना है, तो इसी 5% में से ही हम ये 500 में से ही इस वाले को देंगे, है ना। तो इसका 500 का फिर से हम 5% निकालेंगे। तो 500 का हम फिर से 5% निकालते हैं अगर, तो हमारा क्या आता है आंसर, इसके 2 जीरो, इसको 2 जीरो कटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, है ना। तो 3 के ऊपर लिख देंगे कितना, 25 लिख दिया 25। अब इसको भी देना है भाई कुछ एक को, तो फिर इस वाले का निकालना है, ठीक है। पहले हमने निकाला 10,000 का, तो हमारे पास आ गया 500 रुपये। फिर इसी 500 का फिर से 5% निकाला, तब जाके हमारे पास आ गया 25 रुपये। फिर अब इसी 25 का फिर से 5% निकालेंगे, ठीक है। जो आ चुका होता है उसका निकालना होता है, ऐसा नहीं कि बार बार आप 1,000 का 1,000 का 10,000 का निकालते रहो, तो फिर तो सभी जगह 500 आना चाहिए, है ना। तो वो नहीं करना है, एक बार निकाला हमने 5% तो 500 आ गया। फिर ये जो आया हुआ अमाउंट है, आया हुआ जो हमारी धनराशि है, इसी को इसके ऊपर लिख देंगे और फिर उसी में से 5% फिर से निकालेंगे, जो कि हमारा 25 रुपये हो जाएगा। और फिर इसी 25 रुपये का फिर से एक बार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 5% किसका, 25 का, तो 100 कर देंगे, तो 25 चौके 100, 5/4 आ जाता है आपका, आता है कि नहीं आता है, 2500 ही आया ना, ठीक है, 25 ही आया ना, बिल्कुल। 500 का जो 5% आता है वो 25 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 5/4 हो गया, तो इसको आप यहाँ पे 5/4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसको आप डिवाइड करके भी लिख लें। तो आपको मैं, जो भी स्टूडेंट को अगर डिवीज़न वगैरह में कैलकुलेशन है, तो मैं सिंपल ही तरीके से बताता हूँ। 4 बन जाओ 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 आ गया, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक पॉइंट लगेगा, तभी आप इसमें 10 में 0 बना देंगे, है ना। डिवाइड करना आता होगा, और 4 पंचे 20, तो देखिए आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो ये आएगा आपका 1.25, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा 1.25, देख लीजिए आप, है ना। तो एक के ऊपर कितना लिख देंगे हम, 1.15। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तो वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने क्या किया था, आपको याद रखना, हमने 10,000 का 5% निकाला, जो कि हमारा है कितना, 500 रुपये। फिर इसी 500 का फिर से 5% निकालना होता है, क्योंकि अगले वाले को हमें देना है, इसी 500 में से ही देना है। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर अगले वाले को 1 को देना है, तो इसी 25 का हम अगले वाले को देंगे, तो वो 1.25 आएगा, आएगा कि नहीं। अब इनको आपस में गुणा कर दो, जैसा हमने 2% में कर रहे थे। तो 500 को 3 से करेंगे, 5 तिया 1500 आ जाएगा, और 25 तिया 75 आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1.25, तो वही का वही आएगा। बस इनको जोड़ लो, आंसर आपके सामने है 3 वर्ष का, ठीक है। जोड़ कर देखो आप, 1500 प्लस 75 प्लस 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.25 ये वाला, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1576.25, 1576.25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये देखिए, है ना। सारी चीज़ें करने के बाद आपका आंसर आपके सामने है, कितना, 1576.25, ये आंसर आया ना आपका। बस यही आंसर है, 3 वर्ष का निकाल लिया। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को 4 वर्ष के लिए दिया हो तब भी आप कर सकते हैं, 4 वर्ष के लिए कर सकते हैं, कितना भी वर्ष का दिया हो, कुछ भी दिया हो आप वो कर सकते हैं। अगर 4 वर्ष का दिया तो आपको पता होगा 4 6 4 1, ये इसका रेशो होता है। तो ऐसे आप ये लिखेंगे, फिर कुछ भी वैल्यू दी है उसको एक बार उतना प्रतिशत निकाल लेंगे, समझ लो 200 आ गया, फिर इस 200 को 400 के ऊपर लगा देंगे, फिर इसी 200 का फिर एक बार उतना प्रतिशत, समझ लो 5% निकाल रहे थे, फिर 5% निकाल के यहाँ लगा देंगे, फिर ऐसे फिर इसी का निकालेंगे, फिर यहाँ इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीके हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये 2 तरह के हमने क्वेश्चन भी कर लिए और तरीके भी समझ लिए हैं। तो बस आपको याद रखना, रेशो 2.1 का रेशो याद रखना, बाकी सब तो आप निकाल सकते हैं, मैंने जो तरीका बताया आपको, है ना। तो ये वीडियो में इतना बताना चाह रहा था, इसमें आप किसी भी बुक से जाके आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करें, आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।